आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक करने से पहले हमें कौन सा ट्रेड या कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हम पॉलिटेक्निक करने का सोचते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा बेस्ट ब्रांच होता है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं और हम जाके डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं। एडमिशन कराने के बाद पता चलता है कि ये ब्रांच अच्छी नहीं है, इस ब्रांच में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी। इन सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है, क्योंकि हम तो एडमिशन करवा ले रहते हैं लेकिन हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी है, वहीं पर बात करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी है। यह ऑल इन वन वीडियो होगी। अगर यह वीडियो एक बार आपने देख ली तो आपको पॉलिटेक्निक का ट्रेड या कोर्स चुनने में कोई समस्या नहीं होगी। आप अपने मन के अनुसार अच्छा से ट्रेड चॉइस कर लेंगे और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें पढ़ाई करेंगे और सफलता पाएंगे। यह बहुत सी यूट्यूब पे मैंने देखा कि वो सही ढंग से नहीं बताएंगे कौन सी बेस्ट ब्रांच है, लेकिन इस वीडियो में आपको सही क्रम से सही नियम से बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट ब्रांच होती है। चलिए सीधे ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हम ऊपर लिख दिए हैं कि टॉप ट्रेड बेस्ट ब्रांच पॉलिटेक्निक की बेस्ट ब्रांच कौन कौन सी होती है। मैंने एक तरफ लिखा है सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ लिखा है प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट नौकरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी है, और वहीं पे बात करें कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर में है तो उसके लिए कौन सी बेस्ट ब्रांच होती है। इन सभी ब्रांचों में से आप कोई एक ब्रांच ले लीजिएगा और पॉलिटेक्निक करिएगा अपने मन के अनुसार। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यही ब्रांच लीजिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट घर बनाने में है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम करने में है, या आपको मशीन बनाने का शौक है, तो आप अपने मन के अनुसार ही ब्रांच लीजिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फाइव रैंक पर कौन कौन से बेस्ट ब्रांच आते हैं। तो इस समय सबसे फर्स्ट रैंक पर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस समय सबसे फर्स्ट रैंक पर आ रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा वैकेंसियां निकल रही हैं और इसका प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लेते हैं तो बाय द वे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तब भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब पा सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। अब वही दूसरी ट्रेड की बात करें तो दूसरी ट्रेड है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे कोई मकान बनता है, कोई पुल बनता है, उनका नक्शा बनाना और उनको डिजाइन देना, मकान बनने से पहले या कोई पुल बनने से पहले या और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको बनने से पहले उनको डिजाइन देना कि यह ऐसे बनेगा, इस तरफ रहेगा तो सही रहेगा, उसके बारे में हम विचार प्रकट करते हैं और नक्शा देते हैं। और आज की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में काफी सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लेते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट जॉब सिविल इंजीनियरिंग की बहुत कम है, आपको प्राइवेट जॉब लेने में काफी समस्या होगी। तो आप सोच समझकर ही सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लीजिएगा। अब वहीं पर थर्ड नंबर पर बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें मशीनों से संबंधित जानकारियां दी जाती है, जैसे लेथ मशीन, खराद मशीन, टरेट मशीन, बहुत सारी मशीनें, इंजन से रिलेटेड ट्रैक्टर वगैरह जितने भी ये सब गाड़ी वाड़ी बनती हैं, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारी गवर्नमेंट वैकेंसी भी बहुत अच्छी है और प्राइवेट वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रेलवे वगैरह की वैकेंसियां निकलती हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बेस्ट ब्रांच है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लेते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, तब भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारी
तीन ब्रांचें आती हैं। पहली ब्रांच है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, दूसरा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तीसरा का है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आती है, जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो आप भी मैकेनिकल ट्रेड से पॉलिटेक्निक करिएगा तो सबसे पहले आप प्रोडक्शन ब्रांच का ही चॉइस कीजिएगा। अगर आपको प्रोडक्शन ब्रांच नहीं मिलती है तब ही आप ऑटोमोबाइल का चुनाव कीजिएगा। अगर आपको ऑटोमोबाइल भी नहीं मिलती है तब जाकर के आप मेंटेनेंस का चुनाव कीजिएगा। तो मैकेनिकल की तीन ब्रांचें होती हैं। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी है? इस समय सबसे बेस्ट ब्रांच चल रही है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग इस समय की सबसे बेस्ट ब्रांच है, क्योंकि आज के समय में जितने भी दवाई, खाद, जो कुछ भी है सब चीज केमिकल से रिलेटेड चल रहा है। सब चीज केमिकल पर ही आधारित है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है सब केमिकल से ही बनते हैं। तो आज के समय में अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और प्राइवेट सेक्टर में आप काफी अच्छी सैलरी के साथ जॉब करेंगे और आपका रैंक भी काफी अच्छा रहेगा। अब दूसरे ब्रांच की बात करते हैं। दूसरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस से आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप किसी कंपनी या फैक्ट्री या कहीं पर भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, कौन सामान आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके बारे में आप सब अकाउंट करेंगे, किसकी सैलरी कितनी देनी है, सब आप उसका मैनेज करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंतर्गत। अब आपको बात करते हैं तीसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी लीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा ब्रांच है और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इन सभी ट्रेड का वैकेंसी बहुत कम निकलती है। ये सब मोटर, पंखा, जितने बिजली से संबंधित कार्य होते हैं मोटे मोटे, उनको किया जाता है। अब वही बात करते हैं चौथे नंबर पर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। यह सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित होता है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग भी हमारा ये कहीं का नक्शा बनाते हैं, पुल हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, इनका संबंधित सिविल इंजीनियरिंग से ये संबंधित होती हैं। ये सिविल से संबंधित होती हैं और इसमें भी नक्शा वगैरह बनाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में इसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी नहीं निकलती। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको सिविल लेना है कि आर्किटेक्चरल लेना। अब वहीं पर बात करते हैं पांचवें नंबर की ब्रांच की। तो पांचवा नंबर पर है IT इंजीनियरिंग, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह अभी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इसमें कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, हम कैसे नेटवर्किंग करेंगे, तो IT के अंतर्गत आता है। ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए बेस्ट ब्रांच है। IT मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो पॉलिटेक्निक के लिए इतनी सारी ब्रांचें हैं, यही बेस्ट ब्रांच है प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इस ब्रांच में से आप पॉलिटेक्निक कीजिएगा, तभी आपको सही रहेगा, वरना आपको आगे चलकर पछताना पड़ेगा। और देखिए ये जितने भी ट्रेड हैं सब 3 ईयर की ट्रेड है। 3 ईयर, सब 3 ईयर की ट्रेड है। आप लेटर एंट्री से एडमिशन लेंगे तो आपको यह 2 साल का करना पड़ेगा, वरना यह 3 ईयर का होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आप इन्हीं तीनों ब्रांच का चुनाव कीजिएगा और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए इन सभी ब्रांचों का आप चुनाव कीजिएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रोडक्शन ब्रांच लें कि ऑटोमोबाइल लें कि मेंटेनेंस लें। तो आप सबसे पहले प्रोडक्शन ब्रांच लीजिए। प्रोडक्शन नहीं मिलता है तब आप ऑटोमोबाइल लीजिए। अगर ऑटोमोबाइल नहीं मिलता है तब आप मेंटेनेंस ब्रांच लीजिएगा। तो ये बेस्ट ब्रांच है। और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जब भी वैकेंसियां निकलती हैं तो हमेशा कहती हैं कि आप इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रोडक्शन के लिए ज्यादा वैकेंसियां निकलती हैं और प्राइवेट में भी इसका ज्यादा डिमांड है।